हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं फ्लूइड क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है और डेंसिटी पर टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फ्लूइड क्या होता है। तो आप सिंपल समझ लीजिए, वो पदार्थ जो बह जाए, मतलब फ्लो हो जाए, ठीक है, उसे आप क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। जैसे अगर आप पानी को फर्स्ट पर डालिए, पानी क्या होना चालू हो जाएगा? बहना चालू हो जाएगा। आप डीजल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, मतलब दूध ले लीजिए, ठीक है। आप उस इन सबको अगर आप क्या फर्स्ट पर डालते हैं तो क्या होना चालू हो जाएगा? फ्लो होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं हम फ्लूइड। तो मैंने जो जो एग्जाम्पल लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है, आपको जो देखना है कि जो भी पदार्थ फ्लो हो जाए उसे आप क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोल देंगे, मतलब फ्लो होने वाला फ्लूइड कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे सीखते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। तो समझो, डेंसिटी को हम एक छोटे से फॉर्मूला समझेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको अपने शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं। तो समझो, डेंसिटी मतलब इसका हिंदी मीनिंग होता है घनत्व। क्या मतलब होता है? घनत्व। घनत्व का मतलब होता है घनापन। क्या? घनापन। मतलब कोई भी पदार्थ है वो कितना घना है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स कितने पास पास हैं और किसी दूसरे पदार्थ के मॉलिक्यूल्स कितने दूर दूर हैं, ठीक है। जिस पदार्थ के मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे उसका जो घनत्व होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। मान लो मैंने दो पदार्थ लिए, मैंने कितने पदार्थ लिए? दो पदार्थ लिए। समझने की कोशिश करना, मैंने दो पदार्थ लिए हैं और दोनों को एक एक लीटर के बर्तन में भर दिया मैंने, ठीक है। ये भी 1 लीटर का बर्तन है और ये भी 1 लीटर का बर्तन है, ठीक है। इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं। मॉलिक्यूल्स दोनों के मतलब जो वॉल्यूम है वो सेम है, बट इसके मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं? दूर दूर हैं। अब बताओ, ये पूरे बर्तन में है, इसी टाइप से है। मैं पूरे में अभी बना नहीं रहा हूँ, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो आप समझो, इसका जो घनत्व आएगा, इसका जो घनत्व आएगा, ठीक है, वो इस वाले से ज्यादा है। मतलब सिंपल कह सकते हो, इसकी मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, इट ऐसे इसकी तुलना में ज्यादा घने हैं, है ना। तो घनत्व एक ऐसे किसी चीज का घनापन दिखाता है, ठीक है। थोड़ा फील करते हैं। जैसे मैं आपको नंबर से समझाता हूँ, थोड़ा नंबर से तो समझो। हमारे जो पानी होता है जिसे हम वाटर बोल देते हैं, ठीक है, उसका जो घनत्व आता है वो आता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आता है। पानी का कितना आता है? 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आता है, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें हमारे आयरन की तो उसका आता है 7800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। समझो, इसका मतलब क्या? हम लॉजिक लगाएं या फिर नंबर पढ़ के भी समझ सकते हैं कि जो पानी है ना, क्या है? पानी है, उसका नंबर आ रहा है प्रति मीटर क्यूब में 1000 आ रहा है। मतलब अगर ऐसे समझ सकते हो, 1 मीटर क्यूब आप आयतन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 1 मीटर क्यूब कोई आयतन ले लीजिए। आयतन मतलब समझते हो ना, कि कोई बर्तन जो 1 मीटर क्यूब स्पेस घेरे, ठीक है, वो ले लीजिए। तो उसमें जो पानी का नंबर आएगा उसे भर लीजिए पानी से। उसे कैसे भर लीजिए? पानी से। तो उसका नंबर कितना आएगा? उसका आएगा 1000। और जबकि आप 1 मीटर क्यूब में आयरन रख लीजिए। क्या रख लीजिए? आयरन रख लीजिए, ठीक है। तो उसका नंबर कितना आएगा आपका? 7800। समझ आ रहा है ना? तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो आयरन है वो पानी से बहुत बहुत ज्यादा घना है, मतलब उसका घनत्व बहुत बहुत ज्यादा है। इसे मैं आपको सिंपल बता दूं, डेंसिटी को हम लोग डी से या रो से लिखते हैं, डी से या फिर
रो से लिखते हैं, ये वाटर के लिए आप फिक्स समझ लीजिए, और ये हमारी आयरन के लिए है, ठीक है, आयरन की डी है ये। अच्छा, ये चीज समझ आया। अच्छा, आप सिंपल समझिए, थोड़ा और फील करते हैं। अगर आप पानी ले लीजिए, ठीक है, पानी ले लीजिए, और हमारा जो खाने का तेल होता है वो ले लीजिए, आप दोनों को मिक्स कर लीजिए। सिंपल समझने की कोशिश करते हैं, दोनों को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने का मतलब मान लो एक बोतल में रख लो, तो आप देखेंगे जो पानी है, मान लो ये बोतल है मेरी, ठीक है, मैंने इसमें डाल लिया। मैंने क्या किया, पहले तेल भर दिया इसमें, कोई सा तेल ले लो, लाइक पेट्रोल ले लेते हैं, सब छोड़ो, पेट्रोल ले लिया मैंने, ये पेट्रोल भर दिया। अब पेट्रोल के बाद में मैंने इसमें पानी डाल दिया। क्या डाल दिया, पानी। अब जब जैसे ही पानी डालूंगा, क्या डालूंगा, पानी डालूंगा, तो इसमें जो पेट्रोल है ना, वो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर उठ आएंगे, और पानी यहाँ क्या हो जाएगा, अंदर भर आएगा। मतलब फाइनल सिचुएशन क्या होगी, जब आप पानी डाल दोगे, पेट्रोल तो ऑलरेडी था इसमें, तो क्या होगा, आपका नीचे क्या होगा, पानी, फिर इसके ऊपर क्या होगा, पेट्रोल, ठीक है, नीचे पानी, ऊपर क्या, पेट्रोल। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि जो पानी है, अभी मैं फॉर्मूला से ही समझूंगा, क्लियर समझ आएगा। इसका मतलब जो पानी है ना, वो पेट्रोल से क्या है, ज्यादा घना है, ठीक है, मतलब घनत्व उसका क्या है, ज्यादा है। कहने का मतलब, अगर आप 1 मीटर क्यूब इस, चलो मैं फॉर्मूला ले लेता हूं, तो देखो सिंपल समझो, डेंसिटी को हम डी से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, डी से या फिर रो से। इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है m/b, मतलब किसी पदार्थ का पर यूनिट वॉल्यूम में मास क्या कहलाता है, उसका डेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी पदार्थ ले लीजिए आप, उसका जो वॉल्यूम है उसे एकांक मान लीजिए, ठीक है, उसमें जो भी उसका मास आएगा वो उसका क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है, ठीक है ना। तो सिंपल समझो, ये चीजें तो हो गई। एक मिनट रुको, मैं कैमरा देख लूं। सही है, तो ये देखो हमारा डेंसिटी का जो फॉर्मूला आ गया, मतलब डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, किसी पदार्थ का पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मास है वो क्या कहलाता है, हमारा डेंसिटी कहलाता है। थोड़ा नंबर से समझते हैं, अच्छा समझ आएगा। मान लो हमारे पास दो पदार्थ है, कितने हैं, दो, ठीक है, एक की डेंसिटी हमने ρ1 मान ली, मास m1 मान लिया, वॉल्यूम v1 मान लिया। दूसरा मान लिया हमने ρ2, उसकी डेंसिटी है, m2 उसका मास है, और b2 उसका वॉल्यूम है, ठीक है। अब समझो, हमें डेंसिटी निकालनी है, मास इसका 1 किलोग्राम है, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी हमने कितना मान लिया, 1 मीटर क्यूब मान लिया, और इसका ρ2 तो निकालना है हमें। इसका देखो, ये दे रखा है हमें 1 किलोग्राम ही दे रखा है, और जबकि इसका b2 है वो 2 मीटर क्यूब है, समझो। अब हमें इसका ρ1 निकालना है, तो ρ1 कैसे निकल के आएगा, m/v। m का वैल्यू कितना है, 1/1 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका निकालो, इसका निकालोगे, ρ2 बराबर कितना आएगा, ρ2 बराबर, m का वैल्यू लगाओ, m/b कर लो एक बार, m का वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना है, 2, मतलब कितना आएगा, 0.5 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं हम लोग, हमने देखा कि ये पदार्थ था, उसका, इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, और इसका भी 1 किलोग्राम है, मतलब दोनों का द्रव्यमान तो सेम है। अच्छा, अब दूसरा फैक्टर क्या है जो ये डिसाइड कर दे कि घना कौन सा होगा, तो दूसरा बनेगा हमारा वॉल्यूम। तो देखो, इसका वॉल्यूम कितना है, 1, और इसका कितना है, 2, ठीक है। हमने फॉर्मूला में ये वैल्यू पुटअप किया, इसका आंसर आया 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और इसका कितना आया, 0.5 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब हम देख रहे हैं, ये जो पदार्थ है ना, ये जो पदार्थ है तो 1 किलोग्राम, ये वॉल्यूम ले रहा है 2 मीटर क्यूब, मतलब 2 मीटर क्यूब में आएगा ये, और जबकि ये कितना आ रहा है, 1 ही में आ रहा है। तो इसका मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर होंगे,
मतलब दूर दूर होने का मतलब इसका जो घनत्व होगा वो इसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा। समझ आया? ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। ठीक है, आप इसी टाइप से अगर मान लो आप दोनों बार वॉल्यूम सेम कर लो, वॉल्यूम आपका एक है, इधर भी एक है, हम ऐसा करते हैं मास इधर कर लेते हैं। तो अब देखो दूसरी सिचुएशन बनेगी, इधर मास एक ही रखा, 1 ही किलोग्राम रखा। अब देखो तो यहाँ M2 का वैल्यू कितना लगाएंगे, अब 2, वॉल्यूम तो दोनों का सेम है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा इसका, 2। और यहाँ कितना आएगा, M का वैल्यू 1 और B1 का वैल्यू भी कितना है, 1। फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को 1 से भाग देंगे। ठीक है, तो अब देख रहे हैं बेटा, समझो दोनों वस्तुओं को जो भी दोनों पदार्थ थे उनका आपने वॉल्यूम तो सेम, इस मतलब जो स्पेस है वो तो सेम घेर रही हैं, मगर हो क्या रहा है कि इसके पास सेम स्पेस में दोगुना वजन है। वजन ना बोल के मुझे यहाँ मास ही कहना चाहिए, वजन नहीं कहूंगा मैं। तो इसमें 2 किलोग्राम द्रव्यमान है, जबकि इसमें कितना है, 1 किलोग्राम है। ठीक है, तो समझो इसका आंसर आ रहा है 2। कहने का मतलब फिर समझो, दोनों को हमने 1-1 मीटर क्यूब स्पेस दिया, दोनों को हमने 1-1 मीटर क्यूब स्पेस दिया, मगर एक में जो डेंसिटी निकल के आ रही है वो ज्यादा निकल के आ रही है और एक में कम। तो ज्यादा और कम से तो हमें पक्का समझ आ रहा है कि इसका ही डेंसिटी ज्यादा होगा। वैसे भी हम समझ सकते हैं लॉजिकली कि दोनों को सेम स्पेस दिया है, एक का द्रव्यमान ज्यादा आ रहा है, दूसरे का क्या आ रहा है, कम। इसका मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा है, तभी तो द्रव्यमान ज्यादा आया ना। ठीक है, इस टाइप से आ गया। अब हम लोग समझते हैं रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट। ठीक है, तो समझो, आप सिंपल समझ लीजिए रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव का मतलब क्या, एक टाइप से कहें तो कंपैरेटिवली कह सकते हैं। क्या, कंपैरेटिवली। जैसे मैं आपसे कहूं, मैं आपसे सिंपल समझते हैं, मैं आपसे कहूं मेरे पास एक ईंट रखी है, इसका घनत्व इतना है, इसका घनत्व इतना है। इतना का मतलब मैंने कुछ भी नंबर दे दिया, मान लो मैंने ऐसे बोल दिया 1500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, बोल दिया। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि यार 1500 कितना होता है, मतलब कैसे होता है, थोड़ा अजीब करीब समझेंगे। बट अगर मैं ये कहूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, बट अगर मैं ये कहूँ कि पानी का जो डेंसिटी होता है वो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, और CGS में 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम MKS में बात कर रहे हैं। तो समझो किसकी बात कर रहा था मैं, पानी का। अब आपने समझ लिया कि पानी तो हमने देखा है, पानी तो हमने देखा है। ठीक है, और ईंट, अब आप ऐसे समझ लेना कि ईंट आपने देखी नहीं है, तो पानी तो देखा है। अब जब पानी देखा है, मतलब वाटर देखा है, तो आप अब समझ पाएंगे कि पानी के मॉलिक्यूल्स तो इतने पास पास होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स तो इतने पास पास होते हैं, तब उसका 1000 मीटर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आ रहा है। तो इसका मतलब जो सर बोल रहे हैं डेंसिटी, मतलब ईंट की, तो इसका मतलब कि जो ईंट होगी ना वो पानी के मॉलिक्यूल्स से तो कहीं ना कहीं उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, पास ही होंगे। ईंट हो सकता है कुछ लिक्विड हो, मतलब आप ईंट वही पत्थर वाली मतलब मत समझना जो हमारे यहाँ मकानों में बनाई जाती है, आप कोई पदार्थ समझ जाना, कोई दूसरा मान लो फ्लूइड टाइप का ही है वो। तो अब आप समझ रहे हैं कि जो 1500 मतलब वाटर का 1000, उसका 1500, आपको अब कुछ कुछ समझ आ रहा है कि उसके मॉलिक्यूल्स कुछ तो पास होंगे, किसकी कंपेयर में, वाटर की। सही है। ऐसे ही हमारा अपना जो ब्लड होता है, मतलब हमारा खून होता है, ठीक है, वो होता है 1200 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1200 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और हमें वाटर का मालूम है, मतलब पानी का मालूम, पानी का होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब हम लोग समझ रहे हैं कि यार पानी का 1000, पानी तो हमने देखा है, ठीक है। अब ब्लड का है 1200, इसका मतलब जो ब्लड के पर यूनिट वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे कंपैरेटिवली किसके, वाटर के, ज्यादा होंगे। ठीक है, ऐसे आप लोग समझने की कोशिश करना। अब अगर आप इसका ले लो, तेल जो हम ऑयल बोल देते हैं, लो ऑयल का होता है 800 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो देखो
पानी की तुलना में ये तो कम है, तो हम अब लॉजिक क्या लगाएंगे, हम लॉजिक ये लगाएंगे कि इसके मॉलिक्यूल्स इसकी तुलना में थोड़े दूर होंगे। ऐसा नहीं है, वो तो मिले हुए तो होते ही हैं, मगर इसकी तुलना में कहें तो थोड़े उनके बीच स्पेस होगा। ठीक है। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला मैं बताऊं, फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझो। तो तुलनात्मक, एक ऐसे रिलेटिव का मतलब तुलनात्मक कि इसका इतना है तो इसका कितना है उसकी तुलना में। ठीक है। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी का मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूं, 1 मिनट रुको, मैं इसे साफ कर लेता हूं। तो देखिए मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया। रिलेटिव डेंसिटी का जो आता है वो क्या आता है कि आप जिस पदार्थ की रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हो उसे ऊपर रख दीजिए, अपॉन क्या कर दीजिए, वाटर की जो डेंसिटी है ना उससे भाग दे दीजिए, आपको क्या मिल जाता है, रिलेटिव डेंसिटी मिल जाता है। ठीक है। तो आप चाहो तो हम लोग आयरन का निकाल लेते हैं, आयरन का रिलेटिव डेंसिटी। तो देखो आयरन का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 7800। ठीक है। और वाटर का कितना होता है, 1000। इसका आंसर आएगा 7.8, है ना। अरे 3 जीरो से डिवाइड करोगे तो पॉइंट कहाँ, अभी पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा यहाँ। ठीक है। तो कट कर दो ना, तो 7.8 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इस टाइप से आ गया। अच्छा, तो हम वाटर से ही हमने स्टैंडर्ड मान लिया कि हम वाटर से ही कंपेयर करके देख लेंगे किसी भी सब्सटेंस को, तो कहीं ना कहीं हमें समझ आता है क्योंकि वाटर अधिकतर सभी देखते ही हैं, उससे हम थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हम थोड़ा समझते हैं, इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम समझते हैं कि अगर हमारे पास दो सबस्टेंस हैं, लाइक एक की डेंसिटी ρ1 है, दूसरे की ρ2 है, एक का मास m1 है, दूसरे का m2 है, उनका वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का अगर हम मान लो दोनों का डेंसिटी दे रखा है, दोनों का मास दे रखा है, तो उनका जो वॉल्यूम मिक्सर का आएगा वो कितना आएगा, या फिर सब कुछ मतलब दो चीजें दे रखी हूँ किसी, तो हम तीसरी कैसे निकालेंगे। ठीक है, मिक्सर की। तो सिंपल समझते हैं, 1 मिनट रुको। तो देखिए मान लेते हैं बेटा कि आपके पास m1 b1 एक पदार्थ है जिसका वॉल्यूम b1 है, m1 मास दिया इसका, और दूसरा है m2 और b2, उसका मास m2 है और जो द्रव्यमान है, सॉरी वॉल्यूम है वो b2 है। अब आपने इन दोनों को मिला लिया। अब मिलाने पर जो डेंसिटी आएगी वो क्या है, मतलब मिक्सर की डेंसिटी। तो मिक्सर की डेंसिटी का फॉर्मूला आप सिंपल समझ लीजिए, रो, मैं यहाँ डेंसिटी को रो से लिख रहा हूँ, इसका जो फॉर्मूला आएगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो सिंपल समझो, टोटल मास कितना आएगा, m1 प्लस m2 अपॉन b1 प्लस b2। ये आ गया आपका रो मिक्सर का, समझ आया। ठीक है। अच्छा, मान लो आपके लिए b1 ना दिया है और b2 भी ना दिया है, बल्कि ρ1 दिया है और ρ2 दिया है, तब क्या करोगे। तो आप सिंपल समझिए, आप इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे, मास अभी भी दिया है, ये चीजें दी हैं, तो कितना करेंगे m1 प्लस m2 अपॉन b1 प्लस b2 का क्या करेंगे, b1 प्लस b2 का b1 का वैल्यू कितना आएगा, यहां से निकाल लीजिए। आप रो बराबर कितना जानते हैं, m बटे b जानते हैं, b का वैल्यू कितना आएगा, m बटे रो, मतलब नीचे का इधर ऊपर जाएगा और ऊपर का नीचे। आप सिंपल समझ लीजिए, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक है, तो समझो b1 का वैल्यू कितना आएगा, यहां से m1 बटे ρ1 प्लस m2 बटे ρ2। एक फार्मूला ये हो गया। जब आपके क्या क्या दे रखे हों, जब ये दोनों दे रखी हों, पहले वाली कंडीशन वैसे लिखवा दी थी। अच्छा, अगर मान लो इस बार मास भी दोनों का सेम है, मतलब दोनों मान लेते हैं कि सेम सेम द्रव्यमान के हैं, तो आप कितना करेंगे, मतलब m1 बराबर कितना करेंगे m2। तो लगाइए, रो मिक्स का कितना होगा, इसका भी m लगाएंगे, इसका भी m लगाएंगे, बराबर हम मान लेते हैं m है, तो कितना आएगा टोटल 2m आएगा ना। जैसे इसके पास देखो कैसे 2m, एक का आएगा m प्लस दूसरे का भी m अपॉन
कितना लगाएंगे m/ρ1। अभी डेंसिटी दोनों की ρ1 ρ2 ही है, बट मास दोनों का सेम था, तो m/ρ2। अब आप क्या करिए, m कॉमन ले लीजिए, ऊपर से चाहो तो ये कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, यहाँ से m कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना बचेगा 1/ρ1 + 1/√2 बचेगा। m से m खत्म, यहाँ दो ऐसे ही इसका एलसीएम टेक कर लीजिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा ρ1 ρ2, इसकी इससे कर दीजिए कितना आएगा ρ2 + ρ1, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 + ρ2, ये फॉर्मूला हो गया आपका डी मिक्सर का। ठीक है, अच्छा अगर ये समझ नहीं आया आपको ये कैसे आया, ये ऊपर कैसे पहुंच गए, तो आप सिंपल समझ लीजिए। अगर मान लो मेरा मेन बटे ये है, ऊपर a/b है और मेन बटे ये है, और यहाँ c/d है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे a/b ऐसे ही, और इसे उल्टा करके लिख देते हैं d/c। तो बेटे मेन बटा हमारा ये था, इसे जब गुणा में लिखना है हमें तो उल्टा करके लिख दिया। ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा अब हम समझते हैं थोड़ा इफेक्ट ऑफ मतलब टेम्परेचर का डेंसिटी पर क्या असर पड़ता है और प्रेशर का। तो पहले समझते हैं हम लोग टेम्परेचर का। तो सिंपल समझो कि जब जब हम किसी बॉडी का या फिर किसी भी चीज का हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करने लगते हैं, एक टाइप से। अगर किसी वस्तु के मान लो पानी ले लेते हैं, पानी का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, ठीक है, बट इसका जो बिहेवियर होता है वो एबनॉर्मल होता है। मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, आप बिल्कुल उसे दूर हटा के रख लीजिए। आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए पानी है, ठीक है, उसे मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया। अब गर्म करने पे क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स है ना वो पहले की तुलना में तेज चालू हो जाएंगे, तेज अपने ही लिक्विड में जो अपने ही स्पेस है उसमें तेज घूमना चालू कर देंगे। ठीक है, अब उन्हें क्या चाहिए, स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए पहले की तुलना, क्योंकि तेज भाग रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से कहूँ तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा ये बढ़ेगा तो ये डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। ठीक है। अच्छा अब हम बात करें प्रेशर की। प्रेशर पर क्या असर पड़ता है, अगर हम किसी वस्तु को मान लो कोई कुछ भी ले लो, जब आप सभी तरफ से मतलब प्रेशर लगाएंगे उस पर तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। जब प्रेशर लगाएंगे वॉल्यूम घटेगा, तो फाइनली क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बेटा ये था आपका, ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको मैंने अपने पूरे प्रयास किए समझाने के लिए। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ तो आप कमेंट में लिखिए कि कैसा लगा ये लेक्चर, मुझे आगे बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।